हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। तो ये हमारा फ्री बैच है यूपीएससी यूएसबी आईपीओ के लिए। तो इसमें लेक्चर कौन सा आज हम लोग करेंगे? आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 13। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल। आप इसे बनाने का ट्राई कीजिए। आपने हम लोग फॉन्ट के भी क्वेश्चन कर रहे हैं आज, फिर हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, नो एप्पल इज बनाना। कोई भी एप्पल जो है वो बनाना नहीं है। ठीक है, ओनली फ्यू कैरेट इज बनाना, ओनली फ्यू कैरेट इज बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से साइन दे देंगे कि ओनली फ्यू रिलेशनशिप कैरेट का बनाना के साथ है, ना कि बनाना का कैरेट के साथ। ठीक है, ओनली फ्यू एप्पल्स आर डॉग्स, ओनली फ्यू एप्पल्स आर डॉग्स। ठीक है, ओनली फ्यू एप्पल्स आर डॉग, इस तरीके से आंसर रिलेशनशिप दे दिया। अब हमसे कंक्लूजन में क्या पूछा है कि सम डॉल्स आर नॉट बनाना। कुछ डॉल्स जो है वो बनाना नहीं है, कुछ डॉल्स जो है वो बनाना नहीं है। ये बताइए, डॉल्स का ये पार्ट जो है कभी भी बनाना नहीं होगा, तो ये हमारा ट्रू होगा। और सम कैरेट आर नॉट ए, सम कैरेट आर नॉट ए, कैरेट का ये पार्ट कभी भी ए नहीं होगा, तो ये भी हमारा ट्रू होगा। तो बोथ फॉलो हमारा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारे सामने पजल। पजल काफी अच्छा है आज का, लेकिन हम लोग एग्जाम में पहले पजल नहीं बनाएंगे, पहले हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। तो मिसलेनियस क्वेश्चन पहले करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल बॉक्सेस आर पेन्स। सारे सारे बॉक्सेस जो है वो पेन है। सम बॉक्सेस आर जग, कुछ बॉक्सेस जो है वो जग है। ठीक है, सम जग आर ग्लासेस, सम जग आर ग्लासेस। ठीक है, अब आगे क्या बोला कि एटलीस्ट सम ग्लासेस आर बॉक्स। एटलीस्ट का हटाओ, मतलब इसका यही रहता है कि सम ग्लासेस आर बॉक्सेस। सम ग्लास का सर्कल यहाँ, बॉक्स का सर्कल यहाँ, दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। नो ग्लास इज बॉक्स, कोई भी ग्लास जो है बॉक्स नहीं है, गलत हो जाएगा। सम और नो एक आइदर और पेयर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर और इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 कंक्लूजन पूछा गया आपसे। नो टेलीविजन इज अ मैगजीन, कोई भी टेलीविजन जो है वो मैगजीन नहीं है। सम मैगजीन आर रेडियो, सम मैगजीन आर रेडियो एंड सम रेडियो आर न्यूज़पेपर, सम रेडियो आर न्यूज़पेपर। ठीक है, कंक्लूजन 1 कह रहा है कि सम न्यूज़पेपर, नो न्यूज़पेपर इज अ मैगजीन, कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो मैगजीन नहीं है। तो मैगजीन का सर्कल यहाँ, न्यूज़पेपर का सर्कल यहाँ, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो ये हमारा तो गलत ही होगा। सम न्यूज़पेपर आर मैगजीन, कुछ न्यूज़पेपर जो है मैगजीन है, इसमें नहीं है, दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सम रेडियो और नॉट मैगजीन, कुछ रेडियो जो है वो मैगजीन नहीं है। तो देखो रेडियो यहाँ है, मैगजीन यहाँ है, कुछ के सम रेडियो आर मैगजीन सही होता तो यहाँ पे इसको सही कहते, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं सम रेडियो आर नॉट मैगजीन, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नो रेडियो इज मैगजीन, कोई भी रेडियो जो है वो मैगजीन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा बताइए? आंसर होगा इसका, आपको बहुत लंबा आंसर होगा इसमें होगा आइदर 1 और 2 फॉलो एंड आइदर 3 एंड 4 फॉलो, ये आंसर होगा। बताइए। नहीं, ये आंसर नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन में एक चीज देखो, यहाँ पे जो हम लोग आइदर और 1 2 पेयर बनाए ना, अब हमको वेन टाइम का जरूरत नहीं है, जो समझाना है उसे चला गया तो उतना ध्यान नहीं देना उसके ऊपर। देखो यहाँ पे है ना, सम न्यूज पेपर और मैगजीन, ये सम का एक लेटर रहा, दूसरा रहा नो का, तो सम प्लस नो जो है आपको आइदर और का पेयर बनाएगा। ठीक है, सम प्लस सम नॉट जो है आइदर और का पेयर बनाएगा, और ऑल प्लस सम नॉट जो है आइदर और का पेयर बनाएगा। ठीक है, सम प्लस नो, सम प्लस सम नॉट और ऑल प्लस सम नॉट, ये पेयर बनाता है। ठीक है, इन दोनों में पोजीशन मैटर करता है। क्या हम बोल रहे हैं, तो पहला लेसन जाकर के देखना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सम रेडियोज आर नॉट मैगजीन, तो सम नॉट और नो जो है ना, ये दोनों कोई आइदर और का पेयर नहीं बनाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों तो निगेटिव ही ना स्टेटमेंट हो गया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए आइदर और के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट सेकंड है ना, सिर्फ फर्स्ट ही सेकंड हमारा आइदर और का पेयर बना रहा है, तो हमारा आइदर 1 और 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस अ क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन है जो कि 3 स्टेटमेंट के साथ फॉलो किया गया है। ठीक है, you have to decide the information given in which of the statement is necessary and sufficient to answer the question। ठीक है, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो, what does R represent in the code language। तो 1 2 3 ये दिया आपको, पूछा कि R का कोड क्या है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग करेंगे? देखो यहाँ पे हमको एक से तो नहीं मिलेगा, और आंसर भी ऑप्शन भी हमें कॉम्बिनेशन ही में दिया है। तो देखो 1 में क्या है, पी नाटा, आर यू फाइन, दूसरे में जा टी डा, बी लाइक टी, तो इन दोनों को मिला देंगे तब भी नहीं मिलेगा। ये तीसरा में देखो ना डारा, वी आर गोइंग,
ना और ना दोनों कॉमन है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, आर यू फाइन, वी आर गोइंग, तो 1 and 3 हमारा आंसर देगा। 1 and 3 कौन सा ऑप्शन है, 1 and 3 हमारा ये ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सन्स डज पी हैव, पी के पास कितने सन है। तो पहला हमें दे रहा है कि आई और जी डॉटर है पी की, आई और जी डॉटर है पी की, आई और जी डॉटर है पी की। जे एंड एफ आर ब्रदर ऑफ जे, तो सिर्फ ओनली टू से भी तो नहीं मिलेगा ना, जे एंड एफ आर डॉटर आर ब्रदर ऑफ जी, जे और एफ जो है ब्रदर है जी का। तीसरा, आई इज द सिस्टर ऑफ के एंड एफ, एफ की सिस्टर भी है और आई की सिस्टर भी है के। अब हमसे पूछा था हाउ मेनी सन डज पी हैव, तीनों को मिलाया तो आंसर मिल गया सन का, है ना। नहीं मिलेगा आंसर, क्योंकि यहाँ देखो ना के का हम लोग जेंडर नहीं डिसाइड पाए, के का हम लोग जेंडर नहीं डिसाइड कर पाए। हेंस 1 2 3 ऑल आर नॉट सफिशिएंट, डाटा इनएडिक्वेट पे हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, के का जेंडर नहीं मिल रहा है, तो मान लो के सिस्टर हो जाएगा तब बोल जाए 2 सन होता, अगर के सन हो जाएगा तो 3 सन हो जाएगा। हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हम अपना पेड क्लासेस के क्वालिटी रख रहे हैं अपने फ्री क्लासेस में, सो आई होप कि आप लोग इतना कीजिएगा कि नए आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले जो 12 लेसन हम लोग अपलोड कर चुके हैं उसको देखिएगा। हाउ एस इज रिलेटेड टू यू, एस ऐसे रिलेटेड यू से, एस इज द ओनली ब्रदर ऑफ हिज सिस्टर एंड फादर ऑफ वाई। एस जो है ओनली ब्रदर है अपनी सिस्टर का, अपनी सिस्टर का, तो सिस्टर को हम लोग सर्किल से डोनेट कर देते हैं, और फादर है बी का। ठीक है, अब क्या बोला, यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ आई, यू जो है हमारा ग्रैंड फादर है आई का, एंड हैज 3 चिल्ड्रन, तो यू के पास 3 चिल्ड्रन है। ठीक है, 2 सिर्फ हमें ये बोला, 1 हमें ये बोला। आई इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब 2, और ये जो तीसरा है ना, हमको ये 1 और 2 को मिलाने के लिए देखिए आई जो है ना वो सिस्टर है बी का। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक सन ये हो गया, और एक कोई भी सन रहे या सिस्टर रहे जो रहे, हमें एस और यू का इसमें डालना है हमको रिलेशनशिप। हमको ये कंफर्म नहीं है कि आई जो है ना, यहाँ पे आई और बी जो है वो एस का डॉटर है या सन है, ये कंफर्म नहीं बता सकते, इन तीनों में से किसी का भी हो सकता है। लेकिन हमें बताना है कि हाउ एस रिलेटेड टू, एस क्या है, एस सन है, तो हम लोग तीनों को यूज किया ना तभी बता पाए कि ऑल 3 1 2 3 आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, एट व्हाट टाइम डिड ऋषिका लीव हर होम फ्रॉम ऑफिस, ऋषिका कितने बजे अपना ऑफिस पहुंची या फिर घर को छोड़ी थी, सॉरी पहुंची नहीं, यहाँ पूछा है कि लीव हर होम, घर को कितने बजे छोड़ी ऑफिस पहुंचने के लिए। पहला बोला है कि ऋषिका कार रीच ऑफिस एट 10:05, 10:05 पे ऋषिका की ऑफिस पे कार पहुंची है। ठीक है, रिसीव अ फोन कॉल एट 9 बजे उन्होंने फोन कॉल रिसीव किया है। एट हर होम, तो घर पे ही फोन कॉल रिसीव किया है। तीसरा, ऋषिका टेक ओनली 45 मिनट टू रीच हर ऑफिस आफ्टर लिविंग होम, घर छोड़ने के बाद 45 मिनट में वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है, ऑफिस पहुंच जाती है। तो इससे ना 1 ना 2 ना 3, ओनली से तो कोई नहीं बता रहा है। अब देखो यहाँ बोला ना कि 10:05 में पहुंच गई ऑफिस, और ये बोला कि 45 मिनट लगता है पहुंचने में, तो टाइम घटा देंगे तो पता चलेगा ना कि घर पे कितने बजे पहुंची है। तो 1 and 3 हमारा मिल करके आंसर देगा। तो 1 and 3 किसमें है, 4 में है, तो 1 and 3 को हम लोग टिक करेंगे। Among A, B, C, D, E are sitting around a circular circle. Who is sitting second to the right of C? C के second to the right पर कौन है। ठीक है, हमें बोला कि A is second to the left of C। अब यहाँ पे देखो किसी में बिना हमें डायरेक्शन नहीं बताया यहाँ पे कि इनसाइड देख रहे हैं या आउटसाइड देख रहे हैं। अब A is second to the left of C और 5 पर्सन है, तो 1 2 3 4 1 5। ए सी अगर इनसाइड देख रहा है, सी अगर इनसाइड देख रहा है तो ए सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंड इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी मेरा यहाँ भी आ सकता है, डी मेरा यहाँ भी आ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, और ना हम सी का भी डायरेक्शन कंफर्म है, ओनली 1 से हो सकता है कि सी मेरा बाहर देख रहा हो, सी मेरा बाहर देख रहा हो और ए सेकंड टू द लेफ्ट में मेरा ए यहाँ आ जाए, तो ओनली 1 से तो हमारा आंसर नहीं मिलेगा, और ओनली 2 से भी नहीं मिलेगा। डी सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो हमें तीनों को मिलाना पड़ेगा। तीनों को मिला करके अगर देखते हैं, सी इज नॉट फेसिंग सेंटर, सी अगर सेंटर फेस नहीं कर रहा है, और यहाँ पे सी अगर सेंटर फेस नहीं कर रहा है और यहाँ पे 5 लोग हैं, अगर सी को हम यहाँ बता दें, सी बाहर देख रहा है और ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, तो ए मेरा यहाँ आ जाएगा। अब देखो डी मेरा यहाँ भी हो सकता है और डी मेरा यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अगर डी मेरा यहाँ होगा, डी मेरा यहाँ होगा, डी सेकंड टू द राइट है ई के, मतलब ई मेरा यहाँ होगा, ई मेरा यहाँ होगा, और जो पर्सन बचा है यहाँ पे आ जाएगा। और हमें क्या बताना था कि हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड टू द राइट पे हम बता देंगे कि सी के सेकंड टू द राइट पे। लेकिन एक केस हमारा ये भी बन रहा है कि डी हमारा यहाँ हो जाए, डी हमारा यहाँ हो जाए, और ये जो है हमारा सेकंड टू द राइट है ई के, ई के सेकंड टू द राइट, ई अगर हम यहाँ प्लेस कर दें जो कि आउटसाइड देख रहा है, तो ई के सेकंड टू द राइट पे डी आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा आपको बी आ जाएगा।
ठीक है, एक केस मेरा ये भी बन रहा है कि अगर हम ई को यहां प्लेस कर दें तो सेकंड टू द राइट पर डी आ जाए, मेरा सेकंड टू द राइट पे डी आ जाए। अगर ये इनसाइड देख रहा है तो सेकंड टू द राइट पे डी आ जाए और बी मेरा यहाँ आ जाए। तो तीनों में देख रहे हो कि हमेशा हमें अलग अलग मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है, बी मिल रहा है या फिर ई मिल रहा है, बी मिल रहा है या फिर ई मिल रहा है। तो हमें पूछा हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। तो अब ये बताओ कि सेकंड टू द राइट ऑफ ई में हम लोग तीनों को जोड़ के भी कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि या तो बी होगा या फिर ई होगा, या तो बी होगा या फिर ई होगा, है ना। तो इसमें हम लोग 1 2 3 आर नॉट सफिशियंट करेंगे, क्योंकि हम लोग कंफर्म नहीं बता पाए या फिर बी है या फिर सी है, तो नॉट सफिशियंट पे टिक करेंगे हम लोग। रॉन्ग नंबर सीरीज है ये, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए, रॉन्ग नंबर सीरीज को। पिछले बार से हम ऐड किया है इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। ओके, 25 है, 23 है, जाहिर सी बात है कि दिख रहा है कि क्या होता चला जा रहा है यहाँ पर। देख क्या बोल रहा है, 25 से -2 +4 और यहाँ पे क्या है 20 पे खड़े हुए। तो 20 पे अगर हम खड़े हो जाए तो कितना आता है, 8 आता है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 माइनस हुआ तो +16 होना चाहिए। 9 से 15 मतलब 35 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे 32 को माइनस होना चाहिए था, 3 आता मतलब यहाँ 35 होना चाहिए। तो रॉन्ग नंबर हमारा 34। इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे है ना, ये 1704 है और ये 10,446 है। यहाँ पे हमें पक्का पता चला कि ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन की सीरीज होने वाली है। यहाँ से तो प्लस माइनस पता चला था, लेकिन राज हमारा यहाँ से खोला गया है। सो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग 17 पचे 85, 17 छक 102। तो यहाँ पे ना करके हम लोग यहाँ पे करते हैं कि ये 5 लग रहा है, क्योंकि 6 करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। ये 4 लग रहा है, ये 3 लग रहा है, ये 2 लग रहा है और ये 1 लग रहा है। अगर 1 इंटू 1 होता है तो प्लस क्या होता है 1, 2 इंटू 2 4 होता है, प्लस क्या होता है 8, फिर 12 ये 36 होता है। 36 में कितना जोड़ेंगे कि 63 आ जाएगा। तो 14 यहाँ है, 13 यहाँ है, 27, 27 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब तो 4 क्यूब 64 यहाँ होना चाहिए, 4 क्यूब 64 यहाँ होना चाहिए और 5 क्यूब कितना 125 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो 6 पचे 30 यहाँ पे 5 यूनिट प्लेस पे आना चाहिए ना। 5 देखो 6 बजे 30, अब 125 जोड़ेंगे तो 5 यूनिट प्लेस है, नहीं है तो यहाँ यही हमारा गलत है। ठीक है, अब देखो 15 28 45 64 85 116 47। ठीक है, देखो क्या है इसमें, देखो प्लस इसमें हो रहा है 15। देखो यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे है ना गैप बहुत कम कम है, तो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का है। तो 15 में क्या जोड़ेंगे कि 28 है, 15 में 10 जोड़ो 25, 25 में 3 जोड़ो 28, 13 आ गया। 28 से 45 जाना, 30 पे खड़े हो तो 15 और 2 17 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 45 से 45 जब 50 पे आ जाओ तो 14 उधर है, 5 इधर है, 14 5 19 है। ये क्या है, ये है प्राइम नंबर। 13 15 17 19, 19 के बाद क्या आता है 23, 23 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 87, 87 आना चाहिए था। अच्छा 23 के आगे कौन नंबर होता है 29, 29 के बाद कौन नंबर होता है 33, 29 के बाद होता है 31, 6 1 7 3 1 4। देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पे अगर हम 4 3 7 और 6 2 87 ऐड करें तो 9 7 16 8 2 10 11। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर हुआ 85। ये वाला देखो, ये वाले में रॉन्ग नंबर क्या है, देखो यहाँ पे ये देखो 27 क्या होता है 3 क्यूब है, ये क्या है 2 स्क्वायर है, तो ये क्या होगा 1 क्यूब होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 4 क्यूब, लेकिन 4 क्यूब तो 64 होता है, वो तो नहीं आया। तो हो सकता है ये गलत हो, लेकिन फिर तो बहुत बहुत आगे आगे नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज हमें ये भी कह सकते हैं, ये तो 2 के पावर 2 है, ये 3 के पावर 3 है, ये 1 के पावर 1 भी तो हो सकता है, ये 4 के पावर 4 भी तो हो सकता है, ये 5 के पावर 5 भी तो हो सकता है, ये 6 के पावर 6 भी तो हो सकता है, ये 7 के पावर 7 भी तो हो सकता है ना। सही है, वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है 4 क्यूब क्या होता है 64, 64 इंटू 4 करोगे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 8 है तो ये गलत होगा, तो ये हमारा रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक है, अब
पेज अप करके हम लोग पजल की तरफ फिर से होम पे चलते हैं। हमारा पजल कहाँ चला गया? ये रहा पजल। आप इसे बनाने का एक बार कोशिश कर सकते हैं खुद से। ठीक है, चलो तो बनाते हैं इस क्वेश्चन। 8 पीके एसपी, चलो यहाँ पे जगह चाहिए हमको लिखने के लिए। चलो क्या है कि पीके एसपी आरजे एमपी डीके एसके एके 7 शॉपकीपर्स हैं। शॉपकीपर हैं 7 डिफरेंट शॉपकीपर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट शॉप हैं इनके। ग्रोसरी के हैं, कॉस्मेटिक्स के हैं, क्लोथ्स के हैं, फुटवेयर के हैं, गिफ्ट आइटम्स के हैं, वॉचेस के हैं, मोबाइल फोन्स के हैं। दे गो टू सुपर मार्केट विद बिग बाजार, मैक्स, सुपर रिलायंस एंड इजी ओनली ऑन संडे। संडे को ये लोग आप जाते हैं बिग बाजार। होता है ना कि काफी ज्यादा बिग बाजार में सेल हो जाता है, तो वहां से काफी सारे चीज उठा करके फिर ला करके अपनी ही दुकान में बेचने लगते हैं, मार्जिन अच्छा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि क्या बोला कि यहाँ पे बोला कि एटलीस्ट वन शॉपकीपर गोज टू वन सुपर मार्केट। एक सुपर मार्केट में तो सब कोई जाता है, बट नो सुपर मार्केट इज विजिटेड बाय मोर देन 2 शॉपकीपर। तो मैक्सिमम 2 जा सकते हैं और मिनिमम 1 जाएगा, मिनिमम 1 जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला एसके हु इज द शॉपकीपर ऑफ क्लोथ गोज टू रिलायंस ट्रेंड। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पीके एसपी आरजे एमपी डीके एसके एके ये लिख लिया हमने। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। ओके, चलो तो आगे क्या बोल रहा है कि एसके हु द शॉपकीपर ग्लोज रोड टू रिलायंस ट्रेंड। तो क्लोथ का है और ये कहा जाता है रिलायंस ट्रेंड में। एसके हु इज द शॉपकीपर ऑफ क्लोथ गोज अलोन टू रिलायंस ट्रेंड, मतलब कि रिलायंस ट्रेंड में इसके अलावा कौन कोई नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज नोट डाउन करने वाली है कि इसके अलावा रिलायंस ट्रेंड में कोई नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द वन हु इज शॉपकीपर ऑफ फुटवेयर डज नॉट गो टू बिग बाजार। तो फुट वाला जो है ना वो बिग बाजार नहीं जाएगा, फुट वाला बिग बाजार नहीं जाएगा। ठीक है, ऑल्सो ही नेवर गोज आइदर विद डीके और एके। डीके और एके के साथ भी नहीं जाएगा। ठीक है, एमपी गोज ऑन इजी डे। एमपी कहाँ जाता है? इजी डे में जाता है। एमपी कहाँ जाता है? इजी डे में जाता है। ठीक है, MP goes on easy day with the person who is the shopkeeper of मोबाइल फोन। तो मोबाइल भी कहाँ जाएगा? इजी डे में जाएगा। मोबाइल भी कहाँ जाएगा? इजी डे में जाएगा। ओके, अब MP ही मोबाइल फोन नहीं है क्योंकि यहाँ बोला MP goes to easy day with the person who is the shopkeeper of मोबाइल फोन। मोबाइल फोन शॉपकीपर के साथ जाता है। RJ goes to Max। आरजे जो है मैक्स में जाता है। आरजे गोज टू मैक्स। ठीक है, एके इज नॉट अ शॉपकीपर ऑफ मोबाइल फोन। एके जो है मोबाइल फोन का शॉपकीपर नहीं है। ठीक है, द वन हु इज शॉपकीपर ऑफ फुटवेयर गोज टू द मार्केट विद द पर्सन हु इज द शॉपकीपर ऑफ ग्रोसरी। फुटवेयर जो है ना, फुटवेयर जो है ग्रोसरी के साथ मार्केट जाता है। ठीक है, फुटवेयर जो है ग्रोसरी के साथ मार्केट जाता है। द वन हु इज शॉपकीपर ऑफ गिफ्ट आइटम गोज टू इजी डे। गिफ्ट वाला जो है ना इजी डे जाता है। गिफ्ट वाला इजी डे जाता है। गिफ्ट वाला इजी डे जाता है। ठीक है, आगे बोलते हैं पीके इज अ शॉपकीपर ऑफ नाइदर कॉस्मेटिक नॉर मोबाइल। पीके जो है वो कॉस्मेटिक का भी नहीं है और पीके जो है ना वो मोबाइल का भी नहीं है। ठीक है, द वन हु इज शॉपकीपर ऑफ वॉचेस गोज टू बिग बाजार। वॉच वाला जो है वो बिग बाजार जाता है। वॉच वाला जो है वो बिग बाजार जाता है। ठीक है, वॉच वाले गोज द वन हु इज शॉपकीपर ऑफ वॉचेस गोज टू बिग बाजार नाइदर विद डीके और नॉर विद एमपी। तो वॉच वाला जो है ना, वॉच वाला वो डीके के साथ भी नहीं जाता है और एमपी के साथ भी नहीं जाता है। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखते हैं। इस तरीके से तो लग रहा है कि वॉच वाला ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं कि वॉच does not equal to dk does not equal to mp does not equal to market। ठीक है, द पर्सन हु इज द शॉपकीपर ऑफ कॉस्मेटिक गोज टू द मार्केट विद पीके। पीके के साथ जाता है।
पी के इक्वल टू कॉस्मेटिक इक्वल टू मार्केट। अब बताओ कि क्या हम लोग इसमें बना सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारा ना दो पॉसिबिलिटी निकलेगा, दो पॉसिबिलिटी निकलेगा। मोबाइल वाला ना इजी डे जाता है, मोबाइल वाला इजी डे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है ना कि मोबाइल वाला इजी डे जाता है, तो हम लोग मोबाइल इजी डे यहाँ पुट कर सकते हैं या फिर मोबाइल इजी डे यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, इजी डे हमारा दो रहेगा ना, तो मोबाइल, अच्छा अच्छा एमपी जो है वो तो हमें पता है कि मोबाइल इस वाला नहीं है, क्योंकि एमपी गोज टू इजी डे विद द पर्सन हु इज द शॉपकीपर ऑफ मोबाइल फोन। मतलब एक बार हम लोग मोबाइल फोन को यहाँ पुट कर देते हैं, मोबाइल यहाँ, अच्छा चलो ना पहले इधर पुट करते हैं, मोबाइल को यहाँ पुट करते हैं और इजी डे यहाँ पुट कर देते हैं, और मोबाइल को यहाँ पुट कर देते हैं और इजी डे को यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो हमें क्या पता है ना, हमें पता है कि फुट वाला जो है ना वो ग्रोसरी के साथ जाता है, और फुट वाला जो है बिग बाजार में नहीं जाता है, डीके और एके के साथ नहीं जाता है। ठीक है, फुट वाला बिग बाजार जाता है, तो फुट वाला हमारा कहाँ जाना, बिग बाजार नहीं जाता है। तो और रिलायंस ट्रेंड में एक ही होना चाहिए। इजी डे में हमको दो जो है वो मिल गया, मतलब हमें मैक्स में होगा या फुट बाजार वाला, या फिर एक कोई और कौन बन रहा है, बिग बाजार, मैक्स, रिलायंस ट्रेंड, इजी डे। हाँ, तो हमें यहाँ जो है ना क्लियर हो गया कि फूड वाला जो है ना वो बिग बाजार नहीं जाता है, रिलायंस ट्रेंड में तो ओनली ही जाता है। इजी डे का दो हमें मिल चुका है, इजी डे का दो हमें मिल चुका है, एमपी और ग्रोसरी। देखो फूड वाला के साथ ग्रोसरी वाला जाता है, तो इजी डे में हम लोग फूड को नहीं प्लेस कर सकते हैं, फिर ग्रोसरी को नहीं पुट कर पाएंगे क्योंकि तीन नहीं जा सकता है। तो हमें एक कंफर्म मिल गया कि फूड वाला जो है ना वो आपको जा रहा है कहाँ, वो जा रहा है मैक्स, फुट वाला मैक्स जा रहा है, फुट वाला मैक्स जा रहा है। अब पी जो है ना कॉस्मेटिक जाता है। अब देखो इन दोनों हिंट का रिलेशन समझो, पी वाला जो है ना वो कॉस्मेटिक जाता है, तो पी वाला कॉस्मेटिक के साथ जाता है, तो अगर हम यहाँ फुट को प्लेस कर देंगे तो ग्रोसरी के साथ चला जाएगा पी वाला, पीके जो है अगर हम मान लो पीके को फूड प्लेस कर देंगे तो नेक्स्ट तो इसमें ग्रोसरी ही होगा, ग्रोसरी ही होगा जो कहीं भी प्लेस हो, तो ये दोनों तो मैक्स में चला जाएगा। लेकिन पीके वाला तो कॉस्मेटिक वाले के साथ जाता है, तो यहाँ पे भी मेरा ये वाला फुट वाला प्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो फुट हमारा मैक्स जाता है, तो हम लोग ये कर लेते हैं कि यहीं पे प्लेस होगा फुट या फिर ग्रोसरी, फुट या फिर ग्रोसरी। अब देखो नीचे को जो लोग पूछ रहे हो कि यहाँ नहीं आएगा फुट वाला, क्योंकि फुट वाला एके और डीके के साथ नहीं जाता है, ये हमें दिया था। अब यहाँ पे ये मैक्स हो गया। सेम इस वाले केस में मैक्स यहाँ है, तो फुट या फिर ग्रोसरी यहाँ हो जाएगा, फुट या फिर ग्रोसरी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मैक्स ये हो गया। अब पी वाला जो है ना वो कॉस्मेटिक के साथ जाता है, मतलब कि कॉस्मेटिक मेरा यहाँ चला जाएगा, कॉस्मेटिक यहाँ गया, और ये गिफ्ट वाला जो था इजी डे था, तो गिफ्ट मेरा यहाँ आ गया, गिफ्ट मेरा यहाँ आ गया, कॉस्मेटिक मेरा यहाँ आ गया। अब ये जो है ना सेम मार्केट में जाते थे, सेम मार्केट कौन सा एक बचा है, बिग बाजार, बी बी बिग बाजार, बी और बी बिग बाजार, बी और बी बिग बाजार, बी और बी बिग बाजार। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे पीके मेरा कौन सा आ गया, इसमें पीके मेरा कौन सा आ रहा है, पीके मेरा वॉच आ रहा है, वॉच। अब वॉच वाला जो था ना, वॉच वाले के बारे में था कि डीके और एमपी के साथ नहीं जाता है, तो वॉच वाला जो है ना बिग बाजार है, डीके और एमपी के साथ नहीं जाएगा वॉच वाला। बिग बाजार ऊपर है, कॉस्मेटिक नीचे है। ठीक है, वॉच वाला जो है डीके और एमपी के साथ नहीं जाएगा, डीके कहाँ जा रहा है, इजी, और एमपी कहाँ जा रहा है, इजी, डीके कहाँ जा रहा है, मैक्स, और एमपी कहाँ जा रहा है, इजी डे। तो केस टू, केस वन, इसमें कोई एक हमारा इलिमिनेट होगा।
देखो मॉप जो है इजी डे में जा रहा है, फुट जो है बीबी के साथ नहीं जाएगा। हाँ यहाँ देखो ना, फुट जो है बीबी और डीके के साथ नहीं जा रहा है, फुट यहाँ पे डीके के साथ चला जा रहा है, मैक्स और मैक्स, फुट वाला डीके के साथ चला जा रहा है। कहीं भी फुट प्लेस करो, यहाँ फुट प्लेस करोगे तो यहाँ ग्रोसरी आएगा, यहाँ फुट प्लेस करो तो यहाँ ग्रोसरी आएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई। ठीक है, अच्छा सवाल था जहाँ पे आपको मतलब सोचने पे मजबूर कर रहा था सवाल। इजी सवाल तो सबको ही पढ़ा दे रहा है। ठीक है, ये सब पढ़ोगे ना तो तुम्हारा सोच खुलेगा। ठीक है, कैसा लगा क्लास? ठीक है, क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सेशन अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और हमारे 1 से लेकर के 12 लेसन जो हम लोग अपलोड किया है, इसको आप देखिए। आपका प्री एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन, इर्रेस्पेक्टिव आपको कोई भी एग्जामिनेशन है, पूरा क्लास देखो, काफ़ी यूजफुल साबित होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।